मिथुन चक्रवर्ती भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक किंवदंती फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सांसद हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृगा 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांस में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनाक ग्रुप के मालिक भी हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत है। प्रारंभिक जीवन। बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरव चक्रवर्ती है और इनके फैंस इन्हें प्यार से मिथुन दा और दादा कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक्शन, जुडो, कराटे को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएट BSc होकर पुणे फिल्म यूथ से एक्टिंग की डिग्री ली। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पहचाने जाने लगे। फिल्म डिस्को डांसर 1982 ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत के गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। अपनी पहली फिल्म मृगा 1976 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती साल 1982 में फिल्म अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। उनके 3 लड़के और 1 लड़की हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी प्राप्त किया, परंतु उनकी पहचान उनकी अलग ढंग से चलने की स्टाइल, डांस में महारत और फाइटिंग सीन को लेकर सदैव लोगों के दिलो दिमाग पर बनी रही। 1995 में आई फिल्म जल्लाद में उनके खलनायक का किरदार और सन 2007 में फिल्म गुरु में पेपर एडिटर का किरदार उनके करियर के मील के पत्थर हैं। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती दोनों इस समय शादीशुदा हैं और गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दोनों बेहद नजदीक आ गए थे। इससे मिथुन की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया था। मिथुन और श्रीदेवी ने हालांकि न इसकी पुष्टि की और न ही खंडन, लेकिन तब गॉसिप की ऐसी आंधी चली थी कि इस बात को सच माना गया था। मिथुन और श्रीदेवी जाग उठा इंसान में साथ काम कर रहे थे और इसी बीच दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। योगिता मिथुन की पत्नी है, ये बात उस वक्त श्रीदेवी अच्छी तरह से जानती थी। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक दे और इसी शर्त पर दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप विवाह कर लिया। जब ये बात योगिता के कानों तक पहुंची तो बताया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इससे मिथुन विचलित हो गए और योगिता को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। श्रीदेवी को ये बात पता चली तो वे नाराज हो गईं और उन्होंने तथाकथित गुपचुप विवाह को रद्द कर दिया। मिथुन का कोई गॉडफादर नहीं था। उनके और शाहरुख खान में यही बात कॉमन है कि दोनों एक साधारण परिवार से आते थे जिन्होंने अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल किया। आज भी मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आते हैं। फिल्मों के अलावा वो डांस शो डांस इंडिया डांस में भी बतौर जज आते हैं। मिथुन दा एक टिपिकल बंगाली थे जिनके बोलचाल से लेकर हिंदी में भी बंगाली एक्सेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक कई फिल्म में आए।